नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर कर्मचारियों और सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति बन सकती है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि कर्मचारियों ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया गया तो कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। यह पहले भी घोषणा हुई थी और एक बार फिर अधिकारी कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार हाई कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम भी सड़क पर उतर सकते हैं। यह मामला क्या है, इस पे जानने के लिए अंत तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपने सुना होगा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को 3% डीए देने की घोषणा की थी। मतलब ये था केंद्र के समान महंगाई भत्ते की घोषणा की थी। इससे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना की थी और कहा था उन्हें कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री और सबका ख्याल रखने वाले कहा। लेकिन जब कल जो स्टाइपेंड के मामले को लेकर विवाद चल रहा है उस पर जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं, कहा गया अगर सरकार हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करती है तो लगभग 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार पड़ेगा मध्य प्रदेश सरकार पर। वो मामला क्या है, वर्ष 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने एक निर्णय लिया था जिसमें ये कहा था कि कर्मचारियों को जब नियुक्त की जाएगी तो उनको 10% के हिसाब से उनका वेतन बढ़े। मगर अगर मान लीजिए कर्मचारी आज नियुक्त हुआ तो उनको पूरा वेतन नहीं दिया जाएगा। पहले उनको 70% दिया जाएगा, फिर 80% दिया जाएगा, फिर 90% दिया जाएगा। जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब से उनको पूरा वेतन दिया जाएगा। इसको लेकर जो प्रभावित थे कर्मचारी तो वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने अभी दिसंबर महीने में ही निर्णय लिया था। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि समान कार्य समान वेतन का पालन करते हुए कर्मचारी की जिस दिन से नियुक्त की जाती है उसी दिन से उसे पूरा वेतन देना चाहिए। इसके पहले निर्णय था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने निर्णय को बदल दिया था। जैसे ही हाई कोर्ट का निर्णय आया तो कर्मचारियों ने काफ़ी खुशी मनाई और सरकार से अनुरोध किया कि सरकार इस निर्णय का पालन करे। अब सरकार की जब अधिकारियों से चर्चा हुई होगी, वित्त विभाग से, सरकार का भी खजाना खाली है, सरकार के पास पैसे है नहीं। सरकार को लगा कि ये अभी अगर हम देंगे तो 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वह भी चूँकि हाई कोर्ट ने हमने निर्णय ये कहा था कि जो कर्मचारी उसके बाद नियुक्त हुए हैं, जिनको 2019 का जो भी कर्मचारी है, अगर उनको लाभ नहीं मिला तो पुरानी तिथि से उनको वेतन दिए। मतलब सरकार को उसका एरियर्स भी देना पड़ता। तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर बड़ा भार था। तो सरकार ने इससे बचने के लिए जो अधिकारियों ने चर्चा की होगी, सुप्रीम कोर्ट जाने का सिद्धांता निर्णय ले लिया। लेकिन अभी तक अधिकृत रूप से किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन निर्णय है ऐसा। इसकी भनक लगते ही अधिकारी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और वो सरकार पर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। इंजीनियर जो सुधीर नायक हैं, मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया। उसके बाद निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव नीलू ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। अब इन लोगों ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। 2019 में मध्य प्रदेश सरकार में ये व्यवस्था लागू की गई थी कि जो सीधी भर्ती से जो कर्मचारी नियुक्त होंगे उनको पहले 3 वर्षों में 70%, 80% और 90% वेतन दिया जाएगा। चौथे वर्ष से उनको पूरा वेतन मिलना शुरू होगा। और ये जो व्यवस्था थी केवल व्यापम के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर लागू की गई थी। लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो नियुक्त होंगे उन पर ये व्यवस्था लागू नहीं थी। इस तरीके से ये एक भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण निर्णय था। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को निरस्त कर दिया है। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सरकार पालन करेगी और ये व्यवस्था जो अन्यायपूर्ण थी ये खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि सरकार के कुछ अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ये गलत है। और इससे सरकार की जो कर्मचारी हितैषी और संवेदनशील छवि बनी हुई है सरकार की, वो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो एक कर्मचारी हितैषी छवि है, उस छवि को इससे धक्का लगेगा। और वैसे भी माननीय उच्च न्यायालय ने ये जो निर्णय दिया है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन का जो सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत है उसके आधार पर ये निर्णय आया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपील में रिलीफ मिलने की बहुत कम संभावना है।
सरकार का फालतू समय, श्रम और धन खर्च होगा। और प्रदेश के हजारों जो युवा कर्मचारी हैं उनको जब सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाएगा तो निश्चित है सरकार और कर्मचारियों के बीच का जो सामंजस्य है, जो सौहार्द भरा वातावरण है, वो बाधित होगा और सुशासन की दृष्टि से ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री मोहन यादव जी से ये अपील करना चाहता हूं कि वो अधिकारियों को अपील करने से रोकें और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करने के लिए निर्देशित करें। विगत दिवस जब कोरोना काल चल रहा था तो उस टाइम मध्य प्रदेश शासन में जरूर आर्थिक संकट के रूप में कर्मचारियों का जो वेतन था, खासतौर से जो नई नियुक्तियां हुई थी उनका वेतन कम कर दिया था। वो टाइम निकल गया और अब इस टाइम मध्य प्रदेश की अन्य प्रदेश के अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति है। और अब ऐसी स्थिति में कोरोना काल में जो नए नियुक्त, वैसे तो नियुक्तियां होती नहीं है, बड़ी मुश्किल से कुछ पदों पे नियुक्ति हुई है, ऐसे 40-50 हजार पद हैं। उनके जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं उनका वेतन यदि 70, 80, 90% 3 साल तक यदि उनको दिया जाएगा तो उनकी वर्क कार्य क्षमता पे तो प्रभाव प्रतिकूल पड़ेगा ही। और उनसे अपन क्या अपेक्षा करें, उनमें बहुत निराशा है। तो मेरा पब्लिक वाणी के इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि वो आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त होना चाहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए इस आदेश को कैंसिल करने की बात करी है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाके इसको यहीं इसका पटाक्षेप करके जो भी हमारे नवनियुक्त कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनका वेतनमान, परीक्षा अवधि उनकी 2 वर्ष रहना चाहिए, पर उनका वेतन तो पूरा दिया जाना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं हमारे जो नवनियुक्त लगभग 1 लाख के करीब कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं और दीगर अधिकारी हैं। उनमें बहुत निराशा है कि हम काम बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं और उनका वेतन यदि पूरा नहीं मिलेगा तो कार्य क्षमता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंचकर हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करके इसका संशोधन आदेश होना चाहिए, ऐसा मेरा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध है, ताकि कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश और रोष जो है, और एक उनमें बड़ी आशा थी कि हमारी नौकरी लगी है तो हमें पूरा वेतन मिलेगा, अब ऐसा लग रहा है कि अभी भी कोरोना काल चल रहा है, तो ये तो खत्म होना चाहिए। सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारी सरकार में नहीं, ये कमलनाथ की सरकार में हुआ था, हाई कोर्ट ने न्याय दे दिया, और तब आप सरकार कह रही कि हम सुप्रीम कोर्ट उसमें जाएंगे, अपील में क्यों जाएंगे, किस आधार पे जाएंगे? ये अन्याय, ये सरकार का कर्मचारी विरोधी निर्णय है। यह न्याय के मंदिर में कर्मचारियों की जीत हुई है, तो हाई कोर्ट के आदेश का सरकार को पालन करके उनका जो एरिया है वो सहित भुगतान करने के आदेश जारी करने चाहिए। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाती है तो प्रदेश के ऐसे सभी कर्मचारी जो प्रोविजन पीरियड में जिनका वेतन कटा है और कट रहा है, वो मंत्रालय के सामने आकर प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हम संवेदनशील मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, ये कर्मचारियों का मामला है, हाई कोर्ट ने कह दिया वही सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, तो उसमें अपील करने का औचित्य क्या है? कांग्रेस ने अन्याय किया था तो कम से कम वर्तमान की भाजपा सरकार को न्याय करना चाहिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की मांग है, ये निर्णय जब किया गया था तब भी घोर कर्मचारी विरोधी था, और यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा रही है तो ये भी कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आपने सुना कर्मचारी नेताओं का इस मामले में क्या कहना है। कर्मचारी नेताओं को ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन करना चाहिए। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो 18 मई 2010 को एक आदेश हुआ था जिसमें कहा था कि सरकार को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बनना चाहिए, और कर्मचारियों चूँकि जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं तो उनको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। ज़्यादा मुकदमेबाजी से मामले अटकते हैं, सरकार का भी खर्च होता है, कर्मचारी का है, तो सरकार को इससे बचना चाहिए। तो कर्मचारियों को ये कहना है कि अगर ऐसा होता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार से अनावश्यक टकराव की स्थिति भी बनेगी। तो अगर सरकार नहीं मानती तो निश्चित रूप से कर्मचारियों से
टकराव की स्थिति बन सकती है, जो सरकार के लिए ठीक नहीं। तो मुझे लगता है जो भी हो, सरकार को इस मामले में कर्मचारियों के साथ बैठ के ही विवाद को सुलझा लेना चाहिए। दूसरी जो एक कर्मचारियों की सबसे ज़्यादा जिस पर चिंता है, जिसको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई है, वो प्रमोशन को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर। हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अभी तक निर्णय नहीं आया। सभी अधिकारी कर्मचारी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन पूरी तरह से ठप है मध्य प्रदेश में। अब देश का मुझे लगता है शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पिछले 10 साल से अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति नहीं मिली है। बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को मिलती जा रही, आईएएस की बात करें, आईएएस पीएस की बात करें, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की बात करें, राज्य पुलिस सेवा की, मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी उनको मिल रही, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं उनके पदोन्नति का रास्ता पूरी तरह से बंद है। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि जल्दी निर्णय आ जाएगा, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय नहीं सुनाया। सुनवाई पूरी हो चुकी है, निर्णय सुरक्षित है। तो जो लोग बता रहे हैं, सोर्स से बता रहे हैं कि शायद 23 मार्च के बाद इस मामले में निर्णय आएगा, क्योंकि जो बता रहे हैं कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम है जिसमें व्यस्त हैं, वहाँ से लौटने के बाद इस मामले में निर्णय लेगा। जैसे आपको मालूम ही है कि इस मामले में जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सरा की डबल बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की। अब बहुत लंबी, मुझे लगता है बहुत कम मामलों की इतनी लंबी सुनवाई होती है जिसको हर व्यक्ति को सुनने का अवसर दिया जाता है। मुझे लगता है कि इस मामले में जो भी निर्णय होगा तो वो किसके पक्ष में होगा नहीं कहा जा सकता, और उसके बाद भी लागू होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश सरकार जो नियम बनाई है कि अधिकारी कर्मचारियों की किस तरह पदोन्नत होनी चाहिए, जो कि पदोन्नत नियम 2025 बने थे, जो कैबिनेट ने पारित किया था, वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने बनाई थी। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट कहता है कि राज्य सरकार का जो पदोन्नत नियम है सही है, तो क्या कर्मचारी मानेंगे? सपाक्ष क्या उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? अगर सपाक्ष उसको स्वीकार नहीं करता फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर पदोन्नति रुक सकती है। अगर मान लीजिए फैसला कुछ इतर आया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो फिर अजाक्स नाराज हो जाएगा, अजाक्स भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो पदोन्नति की राह फिर मुश्किल हो सकती है। इसमें क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। लेकिन मैंने जो हमारी पब्लिक वाणी की टीम ने जो लगभग सैकड़ों कर्मचारियों से अलग अलग बात की, हर कर्मचारी का यही कहना है कि भाई पदोन्नत का रास्ता तो खोलो, पदोन्नत हो जाने दीजिए, बाद में अपन विवाद करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। हमारी मांग है, आपकी मांग है, मांग तो चलती रहती है, लेकिन कर्मचारियों का पदोन्नत नहीं रुकना चाहिए। अब देखना निर्णय क्या आता है, लेकिन जो कर्मचारियों का साफ साफ कहना है कि पदोन्नति में आरक्षण हो नहीं हो, हाई कोर्ट का फैसला, सरकार के जो भी हो, लेकिन पदोन्नति नहीं रुकनी चाहिए, कर्मचारियों का साफ कहना है। तो मुझे लगता है माननीय न्यायालय को इस पर विचार करेगा, कर्मचारियों के पदोन्नति के मामले में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेगा, और जो भी निर्णय होगा पालन उसको सरकार को करना होगा। लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि हमें आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके यह जरूर बताएं, मध्य प्रदेश सरकार के नियम को हाई कोर्ट मान्य करता है तो क्या सपाक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, या नहीं मान्य करता तो क्या अजाक्स को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? इस पर कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है ज़रूर बताएं।